मिलते ही नहीं, मारिया कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चलता। मेरा वीडियो बनाने में अब मन नहीं लग रहा था और अब मैं कुछ और करूँगी अपनी लाइफ में। She is Maria Khan, a content creator with 7 million subscribers on YouTube. Few days ago, Maria randomly एक वीडियो अपलोड करती है, saying she will not make videos from now on. Trust me, it's not any normal farewell of a creator, but something much deeper than that, something related to her family. So who is the actual villain? सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर मैन डाकनी एंड आज हम बात करेंगे अबाउट व्हाई मारिया खान लेफ्ट कंटेंट क्रिएशन एंड वेंट टू हर विलेज एंड व्हाट्स रियली हैपनिंग विथ हर। So Maria Khan is a content creator with 7 million subscribers and 1 million on Instagram. Basically Maria makes vlogs and mini vlogs on family and her daily life. I'm sure if तुम मारिया को नहीं जानते स्टिल कभी ना कभी उसकी कोई वीडियो तुम्हारी फीड पे ज़रूर आई होगी। मारिया started her career with dance video and all. Then Maria started making mini vlogs. उसके बाद बहुत लोग मारिया को सपोर्ट करने लगे। She had really good audience base. But then suddenly मारिया vlogs में दिखना बंद हो गई। 16 जुलाई 2026 नॉर्मली मारिया के चैनल पे व्लॉग तो आ गया बट मारिया वॉज नॉट सीन इन द व्लॉग। मारिया's ऑडियंस वॉज आस्किंग इन द कमेंट दैट वेयर इज मारिया। देन 17 जुलाई 2026 मारिया के डैड एक वीडियो अपलोड करते हैं क्लैरिफाइंग द कमेंट्स। दोस्तों आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मारिया की वीडियो नहीं आ रही है। तो दरअसल बात ऐसी है कि मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, ना तो यूट्यूब पे वीडियो बनाएगी ना ही इंस्टाग्राम पे। उसे सोशल मीडिया पे रहना पसंद नहीं है, उसको अपनी लाइफ में कुछ और करना है, शायद कुछ और बड़ा करना है। वेरी स्ट्रेंज राइट, बिकॉज जो लड़की इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती थी, इतने एफर्ट्स पुट इन करती थी, वही सडनली ये डिसीजन लेती है। एंड ऐसी कौन सी प्रोग्रेस है जो बस गांव में ही पॉसिबल हो रही है। आगे मारिया के डैड ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो क्लैरिफिकेशन से ज़्यादा टॉन्ट की तरह साउंड करते हैं। तो बड़ी भी हो गई है तो उसे पूरा अपना हक है अपनी लाइफ अपने साथ जीने का, जो चाहे वो करे। मैंने उसे उसका हाथ छोड़ दिया, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। मारिया के डैड ये भी बोलते हैं दैट ही डिड ऑल द हार्ड वर्क टू बिल्ड दिस चैनल एंड ही वर्क 7 years फॉर इट। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके यूट्यूब पे 71 लाख मतलब 7.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पे 11 लाख फॉलोवर हैं। और 7.5 साल से मैं मेहनत करके इतना बड़ा चैनल बना के बैठा हूँ। मेरी मेहनत है 7.5 साल की। ये कैसा उनो रिवर्स चल रहा है। पहले बच्चे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी छीन के गाँव भेजते थे, अब पेरेंट्स भेज रहे हैं। आई नो मारिया के डैड ने भी बहुत कुछ हेल्प की होगी मारिया की टू मेक कंटेंट, बट इवेंचुअली मारिया वॉज द वन जो व्लॉग्स बनाती थी एंड ऑडियंस मारिया की वजह से वीडियो देखने आती थी। मतलब ये सब स्टेटमेंट याद रखना क्योंकि आगे जाके पूरे स्टेटमेंट बदल जाएंगे। सच में आज बहुत ही सैड वाला दिन है क्योंकि मम्मी और मारिया गांव जा रहे हैं और मैं और पापा यहीं रहेंगे। तो पहले मम्मी ने मुझे बहुत सारा प्यार किया, फिर मैंने भी जस्ट सी मारिया। आई मीन मारिया हमेशा एक्साइटमेंट से वीडियो बनाती थी। वी कैन क्लियरली सी कि मारिया अपनी मर्जी से तो गाँव नहीं जा रही। आगे वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। ऑडियंस ने ये सब देखा एंड और सवाल पूछे, इवन मारिया के डैड पे भी डाउट्स किए। देन मारिया का काइंड ऑफ कन्फेशन टाइप वीडियो अपलोड होता है जिसमें वो ऑडियंस को क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है। हेलो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं हूँ अपने गांव में और जब मैं गांव आ रही थी वो वीडियो देख के आप लोगों ने बहुत सारे उस पर गलत कमेंट्स किए और बहुत सारी गलत बातें भी बना रहे थे आप लोग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव में अपनी मर्जी से आई हूँ और यहाँ मैं हूँ अपनी बड़ी अम्मी, भाई, दादी सबके साथ में। और गांव में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बनाने में अब मन नहीं लग रहा था और अब मैं कुछ और करूँगी अपनी लाइफ में। आई स्टिल कांट गेट इट, लाइक लोग कुछ बड़ा करने के लिए सिटीज जाते हैं बट मारिया कुछ बड़ा करने के लिए मुंबई से गाँव आ गई। एंड रही बात कंटेंट की, तो इफ तुम मारिया के चैनल विजिट करोगे तो तुम्हें उसकी वीडियो में साफ दिखेगा कि वो बहुत मन से वीडियोस बनाती थी, न्यू चीज़ें ट्राई करती थी एंड बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही थी टू मेक कंटेंट। लाइक पढ़ाई के साथ वो वीडियोस बनाती थी, घर के काम करती थी। सो सडनली ऐसे डिसीजन वियर्ड तो है। और बाकी मेरी पढ़ाई की बात रही तो फिर जब मेरे एग्जाम्स रहेंगे तब मैं जाऊँगी, अपने एग्जाम्स दे के आ जाऊँगी। स्टिल वही बात आ जाती है, ऐसे स्टडीज छोड़ के गाँव चले जाना ज़्यादा कोई सेंस नहीं बनाता। इवन ये मारिया की स्टडीज को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेगा। आप लोग मारिया के बारे में और पापा के बारे में इतने बुरे कमेंट्स कर रहे हो तो उसमें पापा की कोई गलती नहीं है। दरअसल मारिया जब से कॉलेज जाने लगी है तब से उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। ये किसी बच्चे के वर्ड्स अपनी बहन के लिए। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई बच्चा ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करता है। एंड आई गेस इस वीडियो की स्क्रिप्ट मारिया के डैड ने ही लिखी है, थिंकिंग बच्चे से बुलवाएंगे तो मे बी हिट थोड़ा कम हो जाएगा। दरअसल मारिया जब गांव जा रही थी तब पापा इसलिए इतना रो रहे थे क्योंकि पापा ने 7.5 साल में मेरे यूट्यूब पे 7.7 और मारिया के 7.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स किए हैं। तो ये सब पापा की मेहनत है, हमारी कोई मेहनत नहीं है। हमारी सिर्फ आवाज रहती है, बाकी सारा काम पापा ही करते हैं। तो जब वो इतना बड़ा चैनल छोड़ के जाएगी तब पापा को दुख नहीं होगा। तो पापा इसलिए बहुत तेज रो रहे थे। और मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही, ये लोग हर क्लैरिफिकेशन के बीच में चैनल की बात ही क्यों करते हैं। इससे तो ये लोग चैनल के लिए ज़्यादा कंसर्न साउंड करते हैं इंस्टेड ऑफ मारिया। और बहुत ज़्यादा मैं अपनी लड़की के बारे में कुछ गलत बात नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता। बस आप लोग को इशारे में बताऊँगा, आप लोग शायद समझ जाओ कि अगर इस वक्त हमने उसके साथ जो भी किया या उसने जो डिसीजन लिया है, अगर इस वक्त हमने नहीं करते तो कुछ दिन बाद समझ लो मारिया गायब हो जाती है, हमें मिलते ही नहीं, मारिया कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चलता। साउंड्स लाइक मे बी मारिया का कोई बॉयफ्रेंड होगा एंड वो पकड़ी गई होगी। देखो ये सब अजम्पशंस है, नो वन नोज द एक्चुअल ट्रूथ। तो उसके कुछ बुरा होने से अच्छा है कि हमें
हमें पहले कुछ पता चल गया, हमने कोई डिसीजन ले लिया। मैंने बोला था ना स्टेटमेंट याद रखना। सो पहले स्टेटमेंट में मारिया का जो कन्फेशन वीडियो था उसमें बोला गया था कि ये सब मारिया का डिसीजन है एंड वो खुद गाँव जाना चाहती थी, बट नाउ मारिया's डैड इज सेइंग उन लोगों ने खुद डिसीजन लिया है फॉर मारिया। इनके खुद के स्टेटमेंट ही एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे। सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस 9 अगस्त 2026 को मारिया का बर्थडे आता है एंड मारिया की पूरी फैमिली गाँव जाती है। देन बर्थडे सेलिब्रेशन का पूरा व्लॉग भी आता है। बाय द वे एक लड़की भी थी, वो वाज क्लेमिंग दैट शी इज मारिया's फ्रेंड एंड उसने कोई कॉलेज का इंसिडेंट बताया था। एक लड़का जो मारिया को काफी पसंद करता था, पता चला कि वो पसंद करता है, तो मारिया जाके अपने घर वालों से बोली कि मेरे कॉलेज में एक लड़का है जो मुझे काफी परेशान कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ये वो। तो उसके पापा कॉलेज में आए, उसे बोले कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट कंट्रोल में नहीं, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो आज के बाद से मेरी बेटी यहाँ नहीं आएगी। और वो उसे वहीं पे काफी डांटे और लेकर के चले गए। I will not take it as a valid point. And तुम लोग भी don't trust everything on internet without proper proof. सो व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ ऑल ऑफ दिस। सो देखो, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है या मैं जहाँ तक सब बातें समझा हूँ, आई हाईली डाउट दैट मारिया का मे बी कोई बॉयफ्रेंड होगा और मे बी वो किसी लड़के के साथ बात करते हुए पकड़ी गई, देन उसकी फैमिली ने ये सब डिसीजन लिया होगा, बट आई एम नॉट 100% श्योर, ठीक है, बिकॉज अभी तक ये ऑफिशियली नहीं कहा गया है। सो वॉट यू कैन डू इफ ऐसा कुछ हुआ है, सैड ट्रूथ बट नथिंग। ज़्यादा से ज़्यादा तुम उनको हेट करोगे, गालियाँ दोगे उनके वीडियोज़ के कमेंट्स में और वर्स यू विल बॉयकॉट देम, बट इससे ये डिसीजन चेंज नहीं होगा। आई मीन सी अराउंड योरसेल्फ, यू विल फाइंड मैनी मारियास अराउंड यू एंड पर्सनली मैं भी ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके साथ रियलिटी में ये सब हो रहा है, बट ऑल आई कैन डू इज नथिंग, बिकॉज मैं या तुम मिलके उनकी फैमिली मैटर हैंडल नहीं कर सकते। इट्स ऑल आर अजम्पशंस एंड बिना पूरी रियलिटी जाने आई डोंट थिंक वी कैन हेट देयर फैमिली और मारियास फादर। एंड तुम खुद ही सोचो ना, मारिया खुद भी नहीं चाहती होगी दैट लोग उनके डैड को ऐसे हेट करे और गालियाँ दे। ही इज अ पेशेंट, सो प्लीज़ थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखो। सो ये सेगमेंट वीडियो से रिलेटेड नहीं है, बट प्लीज पे अटेंशन टू इट। राइट नाउ Assam is facing some of its worst flooding in recent years. Many people have lost their lives, thousands have been forced to leave their home and take shelters, and many families are struggling to get basic necessities like food, medicine and electricity. The worst thing you can imagine are happening to Assam and its people right now. We can't do much for them, but मैं ही हमेशा कहता हूँ that doing something is better than doing nothing. You can actually help them with small contributions or donations. If you want to contribute to Assam flood relief, I have linked the official Assam Chief Minister's Relief Fund in the description. And देखो, if तुम किसी और वे से डोनेट कर सकते हो, so it will be better because government relief fund का तो तुम्हें पता ही है, but make sure तुम जहाँ भी डोनेशन दो सब वेरीफाई करके डोनेट करो, so that the money actually reaches the people in need. मैं खुद डोनेशन कलेक्ट या ऑन ग्राउंड हेल्प नहीं कर सकता, so honestly this is least I can do from my side. I really hope things get better soon and that Assam and its people are able to overcome this disaster. So that's it for this video. ये वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स एंड टाइम लगा है, so प्लीज़ कमेंट्स में थोड़ा प्यार दिखाना। इफ वीडियो पसंद आई है so प्लीज़ एक लाइक, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड मोर। टेक केयर, बाय बाय। तिरंगा पर नजर उठाई, भारत माँ के कसम पर मर्डर हो जाए।